हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज सैयद सोहेल एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो आज तक। ओके गाइस, इस वीडियो में हम अब बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि बीटीसी की इस वक्त अब करंट पोजीशन क्या है और बीटीसी नेक्स्ट मूव क्या बना सकता है। गाइस, मार्केट इस वक्त फुल पैनिक माहौल में है, हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ेस आ रही हैं और मार्केट में रिटेलर्स को मजीद पैनिक किया जा रहा है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सो दैट आप अच्छी तरह समझ लें कि बीटीसी अपना नेक्स्ट मूव क्या बना सकता है। तो गाइस, बढ़ते हैं बीटीसी के डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तब आप ये देखिए, बीटीसी स्टैंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। बीटीसी ने इसको ब्रेक तो किया लेकिन इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ और बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ये देखिए गाइस। और अब रिजेक्ट होने के बाद अपने स्मॉल लोअर्स लो प्रिंट कर रहा है। तो अगर बीटीसी इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो फिर इसके चांसेस थे कि ये यहाँ से अपनी अपर डायरेक्शन बना सकता है और बड़ी ही आसानी से अपने सीएमई गैप को कवर अप कर सकता है। तो सीएमई गैप को हम अगर जाकर देखें तो ये देखिए गाइस, ये है बिटकॉइन का एक सीएमई गैप जो कि बन रहा है 79,790 से 81,500 तक का। वैसे गाइस, ये सीएमई गैप 95 to 98% फिल होगा क्योंकि हिस्ट्री में जब भी कोई सीएमई गैप बना है तो बिटकॉइन उसको फिल अप करने जरूर आया है। सो लेट्स सी ये कब तक फिल अप होता है। तो अब हम वापस आते हैं बीटीसी के करंट सिनेरियो की तरफ। इससे पहले मैं ये चार्ट थोड़ा सा क्लियर कर लूं। सो बीटीसी राइट नाउ इस वक्त अपने लोअर्स लो प्रिंट करने की तरफ मूव कर रहा है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बीटीसी की बेरिश कंटिन्यूएशन के बारे में बता दिया था। ये जरा आप मेरी इस प्रीवियस वीडियो को एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। और अगर ये इस फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेक कर देता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, तो गाइस फिर हालात बहुत बुरे हैं। ये यहां तक की लिक्विडिटी को ग्रैब करके दोबारा नीचे की तरफ मूव बना सकता है क्योंकि गाइस आप ये देखिए कि नीचे कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है। तो लिहाजा अभी जो लिक्विडेशन शो हो रही है वो नीचे की तरफ ज्यादा शो हो रही है। तो इस तरह से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बीटीसी की बेरिश कंटिन्यूएशन के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। सो गाइस, अब हम चलते हैं बीटीसी के डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो बीटीसी ने रिसेंटली अपना लो लगाया है 59,800 तक का। तो गाइस, मुझे ये लगता है कि ये इसको फिलअप करने तो आएगा, लेकिन कैंडल की बॉडी से विक तक की हम कैलकुलेशन करें तो इसकी 50% की जो रिट्रेसमेंट बन रही है वो बन रही है 61,500 तक की। तो इस बॉडी से इस विक तक का जो मतलब है, इससे कहते हैं फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। सो गाइस, दिस इज अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पर जिन बायर्स ने इसको बाय किया है उनके एसेल्स को हंट करने के लिए बीटीसी 61 से लेकर अगर 50% की करेक्शन करता है तो 61,000 तक की, और अगर 100% करेक्शन करता है तो फिर 59,800 तक इजीली मूव बना सकता है। और अगर बीटीसी को मजीद डिटेल में वीकली चार्ट फ्रेम के अंदर देखें तो इसने अभी तक अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को कम्प्लीटली फुलफिल नहीं किया है, कुछ एरिया अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो अगर वीकली ग्राफ में भी हम लिक्विडिटी इम्बैलेंस को अगर देखें या विक फिलिंग को देखें तो ये देखिएगा इस 50% तो अमूमन ऐसा होता है जब इस तरह की बड़ी बड़ी विक्स बनती हैं तो उन विक्स को हल्की सी करेक्शन करने के बाद इट मीन्स के खासा पुल बैक बनाने के बाद विक के 50% तक की फिलिंग जरूर करता है। तो विक की 50% की, तो वीकली चार्ट फ्रेम में विक की 50% की फिलिंग है 64,000 तक की और 100% की फिलिंग है 59,800 तक की। और उसके बाद यहाँ से आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसी चीज को समझने के लिए अगर हम मजीद पीछे जाएं तो सेम यही सिनेरियो पीछे भी बिल्डअप हुआ था। तो यहाँ से अगर आप एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को बहुत खूबसूरती के साथ बीटीसी ने फुलफिल किया। तो जैसे ही एक बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल हो जाता है तो ये इस चीज को शो करता है अब यहाँ से प्राइस अच्छी खासी ऊपर जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखिए कि ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल होने से पहले बीटीसी ने यहाँ पर काफी दफा विक्स बनाई, बार बार पुल बैक विक्स, पुल बैक विक्स, पुल बैक विक्स, पुल बैक डाउन, पुल बैक डाउन, यानी कि यहाँ पर लोगों को अच्छा खासा पैनिक किया और डराया गया। और उसके बाद फाइनली एक बड़ी विक लगी, ऑर्डर ब्लॉक को प्रॉपर फुलफिल किया और उसके बाद से बीटीसी ने अपवर्ड मूवमेंट बना दी। तो इट मींस कि यहाँ से लोगों को डरा कर शॉर्ट्स ओपन करवाई जाती हैं, लोगों को पैनिक किया जाता है, रिटेलर्स को मार्केट से आउट किया जाता है और एक शार्प डंप लेने के बाद हैवी बाइंग होती है और बीटीसी और प्राइस अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बना देता है। तो सेम इसी तरह करंट नाउ इस सिनेरियो में भी मुझे यही लग रहा है। आगे आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद कर सकते हैं, हम किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते, अपने प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार
खुद हैं। एनीवे, तो यहाँ पर मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ से BTC अपनी इस लिक्विडिटी इम्बैलेंस को पूरा करेगा, 50% कर ले या 100% कंप्लीट कर ले, या इस ऑर्डर ब्लॉक को फुलफिल करे और कुछ दिन यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद एक विग बनाए और विग बनाने के बाद यहाँ से असली मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर हल्के हल्के एक पुल बैक्स आएंगे, डाउन अप पुल बैक्स बनाते बनाते मार्केट नीचे एक विक लगाएगी और विक लगाने के बाद मार्केट में एक पैनिक और फियर क्रिएट करने के बाद रिटेलर्स को मार्केट से आउट करने के बाद यहाँ से मार्केट अपर डायरेक्शन पकड़ लेगी। और अब इन पुल बैक्स को समझने के लिए और इन रिट्रेसमेंट्स को समझने के लिए अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करें तो मजीद इसके बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से एक फिबोनाची लेवल निकालता हूँ। ये देखिए गाइस, ये इसका अपर लेवल और ये इसका लोअर लेवल। तो यहाँ से जो BTC की रिट्रेसमेंट बनती है, पहली ही रिट्रेसमेंट बन रही है यहाँ तक की 38% तक के लेवल की, 76,000 तक की। सेकंड, अगर ये फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो इस गोल्डन पॉकेट के पास आता है जो कि बन रही है 76,000 की। तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं आता, BTC अपने CME गैप जो कि 81,000 तक का है उसको और एक बुलिश मोमेंटम नहीं क्रिएट कर सकता। इट मींस कि इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर पुल बैक बनता भी है तो यहाँ से एक पुल बैक लेके देन अगेन पुल बैक लेके और उसके बाद यहाँ से फिर भी एक डंप लगा सकता है, क्योंकि 98% चांसेस में हमेशा ऐसे हुआ है कि इन विक्स की फिलिंग जरूर होती है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी इम्बैलेंस है। तो लिक्विडिटी इम्बैलेंस जहां से कुछ लोगों ने लॉन्ग किया था या रिटेलर्स ने लॉन्ग किया था, उनके एसएल्स वगैरह को लेने के लिए कम से कम 50% तक तो जरूर आता है और मे बी 100% तक भी आ जाए, क्योंकि 80% चांसेस होते हैं 50% के और उसके बाद जो 20% चांसेस होते हैं वो 100% विग फिलिंग के होते हैं। और अगर इसको मजीद भी नीचे आना है तो ये एक विग लगा सकता है जो कि 52 से 50,000 तक की जा सकती है और उस विग में मजीद रही सही कसर भी ये निकाल देगा। इट मींस कि यहाँ से लोगों को मजीद लिक्विडेट करके उसके बाद यहाँ से पैराबोलिक मूव्स बनाना स्टार्ट कर देगा और एक अच्छी अपडेट ट्रेंड डायरेक्शन बना लेगा। तो अगर अब हम यहाँ से वीकली से 1 डे के चार्ट फ्रेम पर जाएं, BTC ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट ही बना रहा है अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो इट मींस कि यहाँ पर मार्केट मेकर्स की डिसीजन मेकिंग हो रही है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ बनानी है, क्योंकि गाइस मार्केट को मार्केट मेकर्स ही चलाते हैं, रिटेलर्स नहीं। मार्केट मेकर्स ही मैनिपुलेशन करते हैं और मार्केट मेकर्स ही मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह होगा कि अगर इसको सेलिंग की तरफ लेकर जाना है तो यहाँ पर जो रिटेलर्स है वो सेलिंग में आएंगे, मार्केट में रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा और मार्केट को नीचे ले जाकर उसके बाद यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी जाएगी। पर आपने पैनिक नहीं होना, मार्केट ने पहले ही लोगों को काफी ज्यादा पैनिक कर लिया है, काफी ज्यादा पेशेंस टेस्ट कर लिया है और अब मजीद जो बचा कुचा पेशेंस है वो अब यहाँ पर टेस्ट होगा इस लेवल पर। सो गाइस, आपने यहाँ पर घबराना नहीं है और ना ही पैनिक होना है और टाइटली अपनी होल्डिंग्स को पास रखना है। और मैं अब मजीद फिर ये बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था। मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस सिर्फ तब है जब BTC इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और यहाँ पर एक आधा दिन स्टे करे। यहाँ पर अगर ये 72 और 73 पे स्टे कर जाता है तो फिर बड़ी आसानी से ये 82 और 81 की तरफ मूवमेंट बनाएगा, जहाँ पर इसका CME गैप भी है। तो लिहाजा मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर्स की तरह रिएक्ट करें, पैनिक मत हो। तो ये हो गया BTC का एनालिसिस। तो मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि एथीरियम पर भी आप कुछ टेक्निकल एनालिसिस करें, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एथीरियम का भी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो जब BTC ने रिसेंटली अपना लो लगाया तो एथीरियम ने भी अपना एक लो प्रिंट किया जो कि बन रहा है 1736। तो इस 1736 की भी विग फिलिंग अभी ड्यू है। अगर हम इसकी बॉडी से इसकी विग तक की कैलकुलेशन करें तो इसकी जो 50% की एरिया है वो बन रहा है 1776 और देन 100% जो बन रहा है वो बन रहा है 1736। तो एथीरियम भी इसको फुलफिल करने आ सकता है, बल्कि गाइस काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इस एरिया को, इस लिक्विडिटी इम्बैलेंस को फुलफिल करेगा। और अगर हम इसको 4th आवर में मजीद टेक्निकल करें तो एथीरियम भी तब तक बुलिश नहीं हो सकता जब तक ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना कर दे, इसको रीटेस्ट ना करे और प्लस यहाँ पर जो एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेकआउट ना दे दे, तब तक एथीरियम भी बुलिश नहीं हो सकता। राइट नो एथीरियम भी अपने लोअर्स लो ही प्रिंट कर रहा है।
गोया कि यहाँ से इसको एक अपवर्ड मूव तो मिला, लेकिन इस वक्त ये एक अपनी साइडवे मूवमेंट में है और यहाँ से इसको हैवी रेजिस्टेंस मिल रही है। और लेकिन अगर एथीरियम अगर यहाँ से अपनी 50% की करेक्शन भी कर लेता है तो यहाँ से आपको एक बाइंग बना लेनी चाहिए। यहाँ से काफी चांसेस होंगे कि इसको फिलअप करने के बाद एथीरियम यहाँ से अपवर्ड मूव बना दे, नहीं तो यहाँ से बना दे इसको 100% फिलअप करने के बाद। राइट नो एथीरियम इस वक्त नो ट्रेडिंग एरिया में ट्रेवल कर रहा है। तो इसी तरह एथीरियम को हम बड़े टाइम फ्रेम पर भी एक दफा नजर मार लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर देखें एथीरियम का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर एथीरियम इन केस इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर जो नेक्स्ट चांसेस एथीरियम के बन रहे हैं वो लेवल बन रहा है 1500 से 1300 तक का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो लिहाजा मैं एथीरियम में अभी मजीद बेरिश नहीं हूँ। बीटीसी में अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, बहुत ज़्यादा डंप लगाता है, तो उसी केस में ही एथीरियम भी उसके साथ साथ नीचे की विक्स लगा सकता है, जिसके चांसेस वैसे मुझे कम लग रहे हैं। अव्वल तो एथीरियम को यहाँ से ही स्ट्रॉन्ग बाउंस मिलना चाहिए। सो गाइस राइट नाउ इस वक्त बीटीसी और एथीरियम मेरी नज़र में तो ट्रेडिंग जोन में नहीं है। या तो आप बीटीसी की बाइंग थोड़ी नीचे लेवल से स्टार्ट करें और एथीरियम की भी बाइंग थोड़ी नीचे लेवल से स्टार्ट करें। सो गाइस ये था बीटीसी और थोड़ा सा एथीरियम का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिप्टो आज तक।